सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों कल के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है Q3 के अर्निंग्स, जो कि कल के दिन हमें देखने को मिले। अब Q3 के अर्निंग्स की वजह से कोई इंपैक्ट आज के दिन और कल के दिन हमें देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि आज और कल दोनों दिन मार्केट क्लोज है। बट इसका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपको ज़रूर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे को। अब देखो दोस्तों Q3 के अर्निंग्स के बिहाफ पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि अर्निंग्स अगर मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से अच्छी रही तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, और अगर ख़राब रही तो ख़राब परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। तो रिलायंस एग्जैक्ट अपने अर्निंग्स रिपोर्ट कैसे की है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 18,645 करोड़ रिपोर्ट होता हुआ दिखा है, और कंसोलिडेटेड इबिट्टा की बात करें तो 7 क्वार्टर हाई पे वो जाता हुआ दिखा है। अब दोनों को लेकर मार्केट के एस्टिमेट किया थी, तो मार्केट कंपनी के इबिट्टा से 4.6% की ग्रोथ की उम्मीद कर रही थी, और 47,997 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कंपनी के इबिट्टा से। और वही अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो वहाँ पर मार्केट सिक्वेंशियल बेसिस पे 6% की ग्रोथ की उम्मीद कर रही थी, और 19,271 करोड़ का नेट प्रॉफिट से उम्मीद था मार्केट को। ठीक है, बट कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया, 18,645 करोड़, यानी कि एक्सपेक्टेशंस है नेट प्रॉफिट आपको कम रिपोर्ट होता हुआ दिखा है। और वही अगर हम दोस्तों इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा कितना रिपोर्ट हुआ, लगभग 46,000 करोड़, और मार्केट कितना उम्मीद कर रही थी, तो मार्केट उम्मीद कर रही थी लगभग 47,997 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 48,000 करोड़। तो इबिट्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर कंपनी के नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों मार्केट एस्टिमेट से कम ही रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, बट एक चीज़ है जो कि मार्केट एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर रिपोर्ट हुआ है, और वह है कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। मार्केट में जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन थी, देखो मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस अपने ओपिनियंस देते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं, कुछ मिड में देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो 2,62,000 करोड़ का था, और कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया, 2,65,000 करोड़, यानी कि सिर्फ रेवेन्यू ही ऐसा पैरामीटर रहा है जहां पर ये कंपनी ने मार्केट को चौंकाया है। और वही नेट प्रॉफिट और इबिट्टा की बात करें तो वहां पर मार्केट एस्टिमेट को ये कंपनी मिस करती हुई नजर आई है। और अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो O2C बिजनेस कंपनी को 1,62,000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करके दिया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में स्लाइटली अप है। अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के O2C सेगमेंट के इबिट्टा के बारे में, तो वो 16,500 करोड़ हमें रिपोर्ट होती हुई दिखी है। अगर हम देखें पिछले साल के Q3 से कंपेयर कर तो वहाँ पर 14,402 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 15,008 करोड़ था। और इबिट्टा मार्जिन इसी पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो पिछले ईयर के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें ये परफॉर्मेंस इंप्रूव ज़रूर होती हुई दिखी है। तो देखते हैं कि एक पैरामीटर पे तो कंपनी ने नंबर सही शो किया है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू वाले पैरामीटर पे, बाकी इबिट्टा और नेट प्रॉफिट के पैरामीटर पे मार्केट एस्टिमेट को इस कंपनी ने मिस किया है। तो देखते हैं कि मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी के अर्निंग्स को देखकर क्या रहता है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC बैंक। आज के दिन दोस्तों HDFC बैंक भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि इस कंपनी के भी Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलने वाले हैं।
अब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के पास्ट रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो पिछले 3-4 क्वार्टर से जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है अपने रेवेन्यू में, वो डबल डिजिट में तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये रेवेन्यू क्या पैरामीटर है? अगर रेवेन्यू को फिल्टर आउट करोगे तो वहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिलेगा, और किसी भी बैंक से मार्केट वही से उम्मीद करती है। नेट इंटरेस्ट इनकम ही डिसाइड करता है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हमें अच्छा देखने को मिलेगा या फिर खराब देखने को मिलेगा। तो मार्केट क्या उम्मीद कर रही है एचडीएफसी बैंक के Q3 से, चलिए उसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो इस Q3 में मार्केट उम्मीद कर रही है 32,857 करोड़। पिछले साल के कंपैरिजन में 7.36% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में मार्केट थोड़ा कम उम्मीद कर रही है, थोड़ा नहीं काफ़ी थोड़ा, 5 बेसिस पॉइंट्स है ये नंबर कम मार्केट उम्मीद कर रही है। पिछले साल नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 3.43%, बट इस बार मार्केट की एस्टिमेट है 3.38%। अगर इससे बेहतर आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर के लिए। और नेट इंटरेस्ट इनकम 7.6% ग्रोथ की उम्मीद जो है वहाँ से है, वो भी अगर कंपनी बीट करती है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट के बारे में, तो वहाँ पर ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी मार्केट उम्मीद कर रही है, और वो नंबर है 9.8% का। पिछले साल 16,700 करोड़ था, इस बार 18,368 करोड़ आएगा, ऐसा मार्केट का एस्टीमेट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल था 25,000 करोड़, इस बार उम्मीद कर रही है मार्केट 27,736 करोड़। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ की उम्मीद है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो मार्केट के हिसाब से ग्रॉस एनपीए देखने को मिल सकता है 1.26, जो कि पिछले बार हमें कितने देखने को मिल रहे थे 1.24, तो 1.26% और पिछले बार 1.24% अगर हमें देखने को मिलते हैं, मतलब पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार कंपनी के एनपीएस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रोविजन पे मार्केट का काफ़ी ज़्यादा नज़र होगा। तो एचडीएफसी बैंक जब भी अपने रिजल्ट शो करेगी तो उसका आपको वीडियो मिल जाएगा, बट रिजल्ट से पहले एस्टिमेट का डेटा मैं आपको इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि रिजल्ट देखते ही आपको समझ आ जाए ये मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से अच्छी हैं या फिर मार्केट एस्टिमेट को कंपनी ने मिस किया है, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मार्केट जितना वॉलेटाइल है, इस वॉलेटाइल में प्रॉपर एनालिसिस आपको चाहिए होगी, और इस टाइम आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा प्रॉपर एनालिसिस चेकआउट कर सकते हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है दोस्तों एंजल वन। रिसेंटली एंजल वन के Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे, जहां पर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट का फैसला दिया था। और साथ में कंपनी की Q3 के अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं थी, बट डिविडेंड और स्प्लिट की वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया था एंजल वन को लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और लगभग 7 से 8% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी एंजल वन के शेयर में। तो अगर आप एंजल वन के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, इसका नाम है दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी कुछ बड़े न्यूज़ की वजह से आपको रिसेंट टाइम्स में फोकस में रहती हुई दिखी है, जिसमें एक न्यूज़ की बात करें तो वो ये है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, जिसके बदले क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में वो डेवलपमेंट का काम करेगी, और इसका साइज़ हमें 4,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपनी ने एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ फॉर डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और ये जो प्रोजेक्ट्स के वर्थ हैं वो 4,000 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं। और ये एग्रीमेंट की जो साइनिंग डेट है वो हमें 12 जनवरी 2026 को देखने को मिले थे। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हम बोल सकते हैं, अगर आप केपीआई ग्रीन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और न्यूज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं जो कि काफ़ी बड़ी है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि कंपनी ने सिक्योर किया है 534 मेगावाट सोलर BOS ऑर्डर, किसकी तरफ से, अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से, एट खावड़ा गुजरात। तो इस न्यूज़ को भी नोट कर सकते हो, ये भी न्यूज़ बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ है। बाकी अगर हम केपीआई ग्रीन के अर्निंग्स की बात करें तो ये कंपनी के अर्निंग्स डेट रिलीज़ हो चुके हैं, जो कि हमें देखने को मिलेंगे 21 जनवरी को। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी सिर्फ अपने अर्निंग्स ही नहीं दिखाएगी, उसके साथ कंपनी कंसिडर करेगी थर्ड इंटरिम डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि बैक टू बैक तीसरा क्वार्टर में कंपनी आपको डिविडेंड देती हुई नजर आएगी इस Q3 में। और ये एक काफ़ी अच्छी बात रहेगी केपीआई ग्रीन के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें
तो वो हमें वैसी देखने को नहीं मिली है, बट कंपनी डिविडेंड देकर अपनी परफॉर्मेंस की भरपाई कर दे रही है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट का अगर कंपनी का ख़राब है तो कंपनी के बिजनेस उस पीरियड में ख़राब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस अच्छे कर रहे हैं, यानी कि एट द एंड कंपनी इंप्रूवमेंट दिखा सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।